ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का शांति के साधन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज पाप मोचनी एकादशी के विषय में जानेंगे। उससे पूर्व आप सभी से मेरा निवेदन है, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हर साल चैत्र माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। दृढ़ पंचांग के अनुसार इस साल 5 अप्रैल को पाप मोचनी एकादशी है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी की उपासना का बड़ा महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भक्त श्रद्धानुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखते हैं और विष्णु जी की विधिवत पूजा करते हैं, सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। कब है पाप मोचनी एकादशी? दृढ़ पंचांग के अनुसार इस साल पाप मोचनी एकादशी तिथि का आरंभ 4 अप्रैल की शाम 4:14 पर होगा और अगले दिन दोपहर 1:28 पर यह समाप्त हो जाएगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 5 अप्रैल को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार 6 अप्रैल को सुबह 6:05 से लेकर 8:37 तक पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारायण किया जाएगा। इस दिन स्नान आदि के बाद विष्णु जी की पूजा करें और दान पुण्य का कार्य करें, फिर पारायण करें। क्या है पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि? पाप मोचनी व्रत रखने के लिए 10वीं तिथि के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े पहने और श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद विधि विधान से विष्णु जी की पूजा करें, पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें, फिर विष्णु चालीसा पढ़ें और मंत्रों का जप करें। दिन भर उपवास रखें और सायंकाल को दोबारा विष्णु जी की पूजा करें। इसके बाद अगले दिन शुभ मुहूर्त में पारण करें। पुराणों में बताया गया है कि जो मनुष्य तन और मन की शुद्धता और नियम के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है और जीवन में दोबारा कभी गलत काम न करने का संकल्प लेता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सभी दुखों से छुटकारा मिलता है और मनुष्य को मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा क्या है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पुरातन काल में चैत्ररथ नाम का एक बहुत सुंदर वन था। इस वन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या किया करते थे। इसी वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं, अप्सराओं और देवताओं के साथ विचरण करते थे। मेधावी ऋषि शिव भक्त थे, लेकिन अप्सराएं शिवद्रोही कामदेव की अनुचरी थी। इसलिए एक समय कामदेव ने मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। उसने अपने नृत्य, गायन और सौंदर्य से मेधावी मुनि का ध्यान भंग कर दिया और मुनि मेधावी मंजू घोषा अप्सरा पर मोहित हो गए। इसके बाद अनेकों वर्षों तक मुनि ने मंजू घोषा के साथ विलास में समय व्यतीत किया। बहुत समय बीत जाने के पश्चात मंजू घोषा ने वापस जाने की अनुमति मांगी। तब मेधावी ऋषि को अपनी भूल और तपस्या भंग होने का आत्मज्ञान हुआ। जब ऋषि को ज्ञात हुआ कि मंजू घोषा ने किस प्रकार से उसकी तपस्या को भंग किया है, तो क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। उसके बाद अप्सरा ऋषि के पैरों में गिर पड़ी और श्राप से मुक्ति का उपाय पूछने लगी। मंजू घोषा के बार बार विनती करने पर मेधावी ऋषि ने उन्हें श्राप से मुक्ति पाने के लिए बताया कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो जाएगा और तुम पुनः अपने पूर्व रूप को प्राप्त करोगी। अप्सरा को मुक्ति का मार्ग बताकर मेधावी ऋषि अपने पिता श्री च्यवन के पास पहुँचे। श्राप की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, यह तुमने अच्छा नहीं किया। ऐसा कर तुमने भी पाप कमाया है, इसलिए तुम भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी का व्रत करके अप्सरा मंजू घोषा को श्राप से मुक्ति मिल गई और मेधावी ऋषि के भी समस्त पाप समाप्त हो गए। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।